हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ESIC 2016 के फार्मासिस्ट के पेपर डिस्कस किए थे, 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम वही पेपर से 2016 के पेपर से कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है ESIC के बहुत सारे पोस्ट निकला है, वैकेंसीज निकला है फार्मासिस्ट के लिए, तो इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पिछले और 2-3 वीडियो है जो 2019 के क्वेश्चंस डिस्कस किया हुआ है। आज के वीडियो में हम 2016 वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। अगर आप ESIC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज की क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म इज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कहते हैं, है ना। LDL को क्या कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL को क्या कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL को क्या कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं? HDL को। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। एंड LDL को क्या कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेरॉल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ। स्टेरॉल कौन सी क्लास की? स्टेरॉल बिलोंग टू द क्लास ऑफ। स्टेरॉल कौन सी क्लास की है? स्टेरॉल्स होती है लिपिड से। लिपिड से होती है। स्टेरॉल किससे होती है? लिपिड से होती है। अगर स्टेरॉल के क्लासिफिकेशन देखें तो क्या क्या होती है? फाइटोस्टेरॉल होती है, फाइटोस्टेरॉल होती है, फिर आपका जोस्टेरॉल होती है, जोस्टेरॉल होती है, एंड आपका माइकोस्टेरॉल होती है, माइकोस्टेरॉल होती है, माइकोस्टेरॉल होती है। फाइटोस्टेरॉल क्या होती है? प्लांट बेस से लिया जाता है। फाइटोस्टेरॉल का एग्जाम्पल, फाइटोस्टेरॉल्स में क्या क्या आती है? फाइटोस्टेरॉल में आती है आपका बीटा सिटोस्टेरॉल, बीटा सिटोस्टेरॉल आती है, फिर आपकी कैम्पेस्टेरॉल आती है और स्टिग्मास्टेरॉल्स आती है। ये होती है प्लांट से। बाइस्टेरॉल, बीटा सिटोस्टेरॉल, फिर आपका स्टिग्मास्टेरॉल, इसके बाद आपका कैम्पेस्टेरॉल। ये तीनों क्या है? फाइटोस्टेरॉल होती है। और जो स्टेरॉल से क्या होती है? कोलेस्टेरॉल। मेनली क्या होती है? कोलेस्टेरॉल। मेनली क्या होती है? कोलेस्टेरॉल। और माइकोस्टेरॉल किससे लिया जाता है? ये फंगाई से लिया जाता है। जो स्टेरॉल से एनिमल्स बेस, फाइटो है प्लांट से। स्टेरॉल बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करती है? लिपिड से। और स्टेरॉल्स का क्लासिफिकेशन देखें तो 3 टाइप की होती है, फाइटोस्टेरॉल्स, फिर जोस्टेरॉल्स एंड माइकोस्टेरॉल। फाइटोस्टेरॉल्स प्लांट से होती है, जोस्टेरॉल्स एनिमल्स, एंड माइकोस्टेरॉल्स फंजाई वगैरह से होती है। फिर आपका फाइटोस्टेरॉल में और 3 कैटेगरी है, क्या क्या है? बीटा सिटोस्टेरॉल, कैम्पेस्टेरॉल एंड स्टिग्मास्टेरॉल। ये तीनों होती है प्लांट की। और एनिमल्स का क्या होती है? कोलेस्टेरॉल। मेनली क्या होती है? कोलेस्टेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेपाटाइटिस इज ए। हेपाटाइटिस क्या है? सभी को पता है हेपाटाइटिस क्या होती है? वायरल इन्फेक्शन होती है। हेपाटाइटिस AV क्या होती है? वायरल इन्फेक्शन होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अगर बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या क्या आती है? कॉलेरा, टिटेनस, कॉलेरा, फिर टिटेनस, फिर आपका TB, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, ये सब क्या आती है? कहाँ आती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का अगर एग्जांपल्स पूछे तो क्या बोलेंगे? कॉलेरा, मेनिंजाइटिस, टिटेनस, TB, निमोनिया होती है। प्रोटोजोल इन्फेक्शन में क्या क्या आती है? प्रोटोजोल में मलेरिया, एंटामीबा हिस्टोलिका क्या है? प्रोटोजोल इन्फेक्शन है। और फंगल इन्फेक्शन बोले तो रिंगवर्म, एथलिस फूड,
ये क्या है, फंगल इन्फेक्शंस होती है। वायरल इन्फेक्शन में आपका हेपाटाइटिस आती है, फिर इन्फ्लुएंजा, HIV वायरस, हर्प्स डिजीज़, रेट्रोवायरस, चिकन पॉक्स, ये सब क्या आती है, वायरल इन्फेक्शन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड इन एलर्जिक कॉफ इज। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर क्या क्या है, ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर होती है मोन्टोल्यूकास्ट। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर क्या है, मोन्टोल्यूकास्ट एंड, और क्या है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, मोन्टोल्यूकास्ट एंड ज़ाफिर ल्यूकास्ट। मोन्टोल्यूकास्ट एंड ज़ाफिर ल्यूकास्ट आती है, ज़ाफिर ल्यूकास्ट होती है। ये क्या है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। रोफिकॉप्सिब क्या है, रोफिकॉप्सिब ये आपकी COX-2 सिलेक्टिव नॉन स्टेरॉयडल, COX-2 सिलेक्टिव नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। रिफॉक्सिब क्या है, COX-2 सिलेक्टिव नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये अभी बैन है। थियोफाइलिन पता है, थियोफाइलिन क्या होती है, जेंथिन डिराइवेटिव है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग्स डिजीज में दिया जाता है। और लोसार्टन क्या है, लोसार्टन आपका सार्टन से आती है ना, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है ना। लोसार्टन क्या है, एंजियोटेंसिन क्या है, ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। लोसार्टन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये क्या क्या है, जो सार्टन्स होती है, जैसे कि वेलसार्टन, इप्रोसार्टन और ओल्मिसार्टन क्या है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सल्फोनेमाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरापीज। बर्न थेरापी में कौन सी सल्फोनेमाइड यूज़ किया जाता है, बर्न थेरापी में सिल्वर सल्फर डाइजीन को दिया जाता है ना, सल्फर डाइजीन को दिया जाता है। सिल्वर सल्फर डाइजीन को किस में दिया जाता है, बर्न थेरापी में दिया जाता है। और सल्फाडोक्सिन किस में दिया जाता है, सल्फाडोक्सिन मलेरिया में यूज़ किया जाता है, मलेरिया में दिया जाता है। सल्फासिटामाइड किस में दिया जाता है, सिटामाइड आई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, इसमें दिया जाता है। सल्फापाइरिडिन भी आपका डर्माटाइटिस में दिया जाता है, डर्माटाइटिस में क्या दिया जाता है, सल्फापाइरिडिन। और सिल्वर सल्फर डाइजीन किस में यूज़ किया जाता है, बर्न थेरापी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A hypotonic solution can be made isotonic by the addition of, किसके एडिशन से हाइपोटोनिक सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एडिशन से क्या होती है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से आइसोटोनिक सोल्यूशन बनती है। आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाई, मिल्क के पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को कैसे किल करते हैं, सभी को पता है, ये पास्चराइजेशन से किया जाता है, पास्चराइजेशन से किया जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एजेंट्स प्रमोटिंग इजी बोल इवाक्यूएशन इज टर्म्ड एज, क्या कहते हैं, बोल को इजीली इवाक्यूएट करने के उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, लेग्जेटिव्स बोलते हैं, है ना, लेग्जेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेग्जेटिव। लेग्जेटिव का अगर आपको एग्जांपल्स पूछे तो क्या बोलेंगे, क्या क्या होती है, लैक्टोज होती है, सॉर्बिटॉल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना है, लैक्टोज, सॉर्बिटॉल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकल, मिथाइल सेलुलोज, बिसाकोडाइल, क्या होती है, लेग्जेटिव्स होती है। लेग्जेटिव्स क्या करती है, एजेंट्स प्रोमोटिंग इजी बोल इवाक्यूएशन, इजीली बोल को इवाक्यूएट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, लेग्जेटिव। लेग्जेटिव का एग्जाम्पल्स क्या है, लैक्टोज,
सोर्बिटोल, पॉलीटाइलिन ग्लाइकॉल, मिथाइल सेलुलोज, इसबगोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विसाकाडाइल, ये सब क्या होती है? लेग्जेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉर्फिन, कोडीन एंड थियाबिन इज कंटेंट, किससे पाया जाता है? मॉर्फिन, कोडीन एंड थियाबिन ये ओपियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओपियम से पाया जाता है ना। मॉर्फिन, कोडीन एंड थियाबिन किससे पाया जाता है? ओपियम से पाया जाता है। तो केसिया से क्या पाया जाता है? केसिया से क्या पाया जाता है? केसिन, केसिन एंड नियोकेसिन। केसिया से क्या पाया जाता है? केसिन एंड नियोकेसिन पाया जाता है। केसिया का अगर आपको फैमिली पूछे थे क्या क्या बोलेंगे? सिमारोबिएसी। केसिया कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? सिमारोबिएसी पूछता है इसका कोई आंसर। और एक बात, केसिया का अगर नेम पूछे, कॉमन नेम क्या होती है? केसिया का अगर कॉमन नेम पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बीटा रूट। बीटा रूट क्वेश्चन पूछता है, बीटा रूट किसको बोलते हैं? बीटा रूट केसिया को बोलती है। बीटा रूट या फिर बीटर एस भी कभी पूछ लेगा, बीटर एस, ये सब किसको बोलते हैं? केसिया को बोलते हैं। याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा है। बीटा रूट किसको बोलते हैं? केसिया को। और कोर्ची के बारे में पढ़ेंगे तो कोर्ची क्या है? ये होलोरेना डिसेंट्रिका होती है ना, होलोरेना डिसेंट्रिका होती है। डिसेंट्री में दिया जाता है होलोरेना डिसेंट्रिका। कोर्ची में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट रहती है? कोनामिन, कोनिमिन, कोनिमिन, कोनामाइन, कोनिसिन, ये सब आपका कुर्सी में रहती है। कुर्सी में क्या क्या रहती है? कोनिमिन, कोनिमिन, कोनिसिन, आइसोकोनिसिन, ये सब कुर्सी में पाया जाता है। ओपियम में क्या पाया जाता है? मॉर्फिन, कोडीन एंड थियाबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एमेंटाडिन इज ड्रग यूज्ड एज, एमेंटाडिन किस में यूज़ किया जाता है? एमेंटाडिन एंटीवायरल ड्रग होती है ना। एमेंटाडिन क्या है? एंटीवायरल होती है, एंटीवायरल होती है। एंटीबैक्टीरियल में आपका एंटीबायोटिक्स आ जाएगी। एंटीफंगल पूछेगा तो क्या है? फ्लुकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, फ्लुकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल, नाइस्टीन, नाइस्टेटिन, फिर आपका नाइस्टेटिन, फिर आपका और क्या है? हाँ, कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सब क्या है? आपका एंटी फंगल है, एंटी फंगल ड्रग है। और एंटीपोट्राजोल में क्या आती है? क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, फिर मेट्रोनिडाजोल, फिर पायरीमिथामाइन, ये क्या है? एंटी प्रोटोजोल ड्रग है। पायरीमिथामाइन क्या है? एंटी प्रोटोजोल ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंटी फंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ, फ्लुकोनाजोल कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? फ्लुकोनाजोल बिलोंग्स टू एजोल्स, एजोल्स होती है ना फ्लुकोनाजोल, एजोल, फ्लुकोनाजोल, कोर्टिमाजोल, मिकोनाजोल, कीटोनाजोल क्या है? एजोल ग्रुप की है। फ्लुकोनाजोल कौन सी? एंटी फंगल ड्रग है। अभी अभी देखा है, एंटी फंगल ड्रग क्या है? फ्लुकोनाजोल है, क्लास बिलोंग टू एजोल ग्रुप, एजोल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, कब हुआ था फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया? फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955, 1955 में पब्लिश्ड हुआ था। और सप्लीमेंट कब हुआ था? सप्लीमेंट हुआ था आपका 1916 में। चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे डॉक्टर V.N. घोष। याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है V.N. घोष। फर्स्ट पब्लिश 1955, सप्लीमेंट कब हुआ था? 1960 में। और चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर V.N. घोष थे, V.N. घोष थे। सेकेंड एडिशन कब आया था? 1966 में आया था, है ना। और सप्लीमेंट हुआ था 1975 में। थर्ड एडिशन कब आया था? थर्ड एडिशन आपका 1985 में आया था, है ना, 1985 में आया था। सप्लीमेंट अमेंडेड कब हुआ था? 1989 और
19 एंड 1991। उस समय चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे डॉक्टर वी मुखर्जी। डॉक्टर बी मुखर्जी थे। तो वो सब नहीं, ये इसको अच्छे से याद रखना। फर्स्ट एडिशन आपका 1955 में हुआ था, सप्लीमेंट 1960 में हुए, और चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर वी एन घोष थे। ये इसको ज़्यादा से याद रखना, डॉक्टर वी एन घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेनिटिडिन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा है। रेनिटिडिन H2 एंटागोनिस्ट होती है। रेनिटिडिन क्या होती है? H2 एंटागोनिस्ट होती है, H2 एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्रीम्सार क्या है? क्रीम्स क्या है? इमाल्शंस होती है। क्रीम्स क्या होती है? इमाल्शन। और क्या है? क्रीम एंड मिल्क क्या होती है? इमाल्शन होती है। क्रीम्स एंड मिल्क क्या होती है? इमाल्शंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओक्यूसार्ट क्या है? ओक्यूलर प्रिपरेशन है। ओक्यूसार्ट क्या है? ओक्यूसार्ट्स क्या है? आई प्रिपरेशन को क्या कहते हैं? ओक्यूलर प्रिपरेशन भी कहते हैं। ओक्यू से क्या आती है? आइज आती है ना। ओक्यूसार्ट क्या है? आई प्रिपरेशन है। और एयर प्रिपरेशन को क्या कहते हैं? ओटिक प्रिपरेशन कहते हैं। एयर प्रिपरेशन को क्या कहते हैं? ओटिक प्रिपरेशन कहते हैं। आई प्रिपरेशन क्या कहते हैं? ओक्यूसर्स कहते हैं। इसको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आप लास्ट तक वीडियो के एंड तक पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।